नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में गैरसैंण के नाम पर आखिर राजनीति क्यों होती है और जो भी गैरसैंण के नाम की राजनीति करता है वो व्यक्ति चुनाव क्यों हार जाता है, पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चुनाव जब शुरू हो जाता है तो गैरसैंण का जिन बाहर निकल आता है। गैरसैंण की राजनीति करने वाले नेता गैरसैंण की ही राजनीति करते हैं। उत्तराखंड में यह एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को लेकर नेता जनता के बीच में जाते हैं तो जनता इस मुद्दे को क्यों खारिज कर देती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह भावनात्मक मुद्दा है, पहाड़ के लोगों का मुद्दा है। पहाड़ में 38 सीटें हैं, जबकि मैदान या तराई जिसे कहा जाता है उसमें कुल मिलाकर 32 सीटें आती हैं। फिर भी 38 सीटों का यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? पहाड़ के लोग पहाड़ में क्यों राजधानी नहीं चाहते? और जब जब नेता गैरसैंण की राजनीति करते हैं, गैरसैंण के नाम पर वोट मांगते हैं, तो जनता उन्हें क्यों नकार देती है? यह अपने आप में एक बड़ी बात है। इसको समझने की भी आवश्यकता है, जनता के साथ साथ उन नेताओं को भी जो गैरसैंण की राजनीति करते हैं। कुछ उदाहरण से बहुत सारी बातें शीशे की तरह साफ हो जाती है। सबसे पहला उदाहरण उत्तराखंड क्रांति दल का है। पहले विधानसभा चुनाव में जो 2002 में हुए थे, उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की संख्या विधानसभा में 4 थी और उनका जो मत प्रतिशत था वो 5.5 था, यानी 5.5% मतों के साथ जनता की भावनाओं को लेकर 4 सदस्य विधानसभा में थे जो जनता की आवाज उठाते थे, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग करते थे। दीक्षित आयोग एनडी तिवारी सरकार ने बनाया था, लेकिन दीक्षित आयोग की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उनको अंतिम तौर पर कभी सरकार ने नहीं माना। बात थोड़ा सा और आगे पहुंच जाते हैं। गैरसैंण की बात करने वाली उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते समाप्त सा हो गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को सिर्फ 0.6% वोट मिले थे, यानी 1% से भी कम वोट उत्तराखंड क्रांति दल को मिले थे और विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नेता नहीं था। यानी जो दल, जो पार्टी पहाड़ के मुद्दों की बात करती थी, उसको जनता ने खारिज कर दिया। क्या जनता को बरगलाने की कोशिश उत्तराखंड क्रांति दल करती थी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब न सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल को तलाशना है, बल्कि जनता को भी तलाशना है कि जो पहाड़ के मुद्दों की बात करता था उसको खारिज क्यों किया गया। अब आते हैं बात राष्ट्रीय दलों पर। 2014 में जिस वक्त हरीश रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी थी उनकी पार्टी ने, उसके बाद हरीश रावत ने गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित किया था। टेंट में वो सत्र आयोजित हुआ था और उसके बाद लगातार गैरसैंण के विकास के लिए कांग्रेस सरकार ने कमर कसी। कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधान भवन बनाकर तैयार कर दिया था। जगह काफी तलाश ली थी, पैसे काफी दे दिए गए थे। गैरसैंण के नाम पर कांग्रेस पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी। गैरसैंण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन दोनों दलों की हम समीक्षा करेंगे। गैरसैंण के नाम पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस दल को जनता ने खारिज कर दिया। कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि गैरसैंण के विकास की आधारशिला एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पर और गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। हरीश रावत पहाड़ से हालांकि चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने चुनाव मैदान से लड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। पहाड़ से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी जनता ने गैरसैंण के नाम पर वोट नहीं दिया। यह बात शीशे की तरह साफ है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली नेता थे 2012 से 2017 तक विधानसभा में, जो नेता प्रतिपक्ष थे और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी अपने घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो थे अजय भट्ट, जो इस समय नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। अजय भट्ट को 2017 का विधानसभा चुनाव हार का मुंह देखना पड़ा। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि गैरसैंण की राजनीति अजय भट्ट भी करते थे, गैरसैंण की बात हरीश रावत भी करते थे। इन तमाम नेताओं को जनता ने खारिज कर दिया। अब एक बार फिर से गैरसैंण की बात इसलिए होने लगी है क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद गैरसैंण का पूरी तरीके से विकास हो, इसके लिए उन्होंने गैरसैंण को बाकायदा एक कमिश्नरी भी बना दी थी। लेकिन कमिश्नरी बनाने के उनके फैसले का खूब विरोध हुआ।
पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ और एक विरोध इस स्तर का हुआ कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री ही बदलना पड़ गया, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी गैरसैंण के नाम पर ही किसी न किसी रूप से चली गई। कई और कारण भी रहे होंगे, लेकिन तात्कालिक कारण गैरसैंण कमिश्नरी था। आज बात गैरसैंण की इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने, और इस ग्रीष्मकालीन राजधानी में शीतकालीन सत्र आयोजित करने जा रही थी पुष्कर सिंह धामी की सरकार। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार ये सत्र आयोजित करती उससे पहले ही किसी ना किसी कारण गैरसैंण सत्र को टाला गया। पहले नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस सत्र को आयोजित किया जाना था, फिर दिसंबर के लिए इसकी तारीख तय की गई, लेकिन अभी भी ये अस्पष्ट है कि गैरसैंण में शीतकालीन सत्र होगा या नहीं होगा। आखिर गैरसैंण पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गैरसैंण आमतौर पर 4 जिलों के लोगों के राजनीतिक हैसियत को प्रभावित करता है, लेकिन यह पूरे पहाड़ का भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन पूरे पहाड़ ने गैरसैंण के नाम पर कभी भी वोट नेताओं को नहीं दिया जिन्होंने गैरसैंण की बात करी, जिनका हम अभी तक नाम ले रहे थे, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, चाहे वो पार्टियां हो चाहे वो इंडिविजुअल नेता हो। अब पुष्कर सिंह धामी क्या फंस गई है गैरसैंण के नाम पर? गैरसैंण का जिक्र उन्होंने कर दिया, गैरसैंण में सत्र की तैयारी कर दी, लेकिन गैरसैंण में सत्र हो इससे पहले ही कोई ना कोई कारण से वो सत्र स्थगित हो रहा है। गैरसैंण महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आती है। तो ये देखना होगा कि इस ग्रीष्मकालीन राजधानी में शीतकालीन सत्र हो पाता है या नहीं होता, और ऐसा शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक होगा या नहीं होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र आखिरी सत्र होगा। उसके बाद जो निर्वाचित अगली विधानसभा होगी, यानी 5वीं विधानसभा होगी, उसका ही सत्र आयोजित किया जाएगा। वो सत्र गैरसैंण में होगा, देहरादून में होगा, ये बात की बात है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित किया ही जा चुका है, तो उससे कदम पीछे खींचने का तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन गैरसैंण का विकास आखिर राजधानी के नाम पर कैसे हो पाएगा, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और इस बार ये देखना होगा कि जो नेता फिर से गैरसैंण के नाम की राजनीति कर रहे हैं, क्या जनता उनके बहकावे में आएगी या जनता उनको एक बार फिर से खारिज कर देगी? ये देखने के लिए इंतजार करना होगा हमें मतदान का, और मतदान के बाद परिणाम का। तो आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप सभी सम्मानित दर्शकों से एक आग्रह कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस पर टिप्पणी जरूर कीजिए। नमस्कार।